आज के वीडियो सेशन में हम लोग फिजिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक एक पढ़ने वाले हैं, बल आघूर्ण के बारे में। बल आघूर्ण का अंग्रेजी में टॉर्क के नाम से जाना जाता है और ये टॉर्क का व्यवहारिक जीवन में हमारा क्या यूज है। बहुत सारे वैसे यूजेज होते हैं टॉर्क के बारे में जिसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बल आघूर्ण, जिसको टॉर्क कहा जाता है। जनरली अगर इसके नाम से देखा जाए तो आघूर्ण का मतलब होता है घूर्णन, किसी चीज़ को घुमाना, और उसमें बल लगा देंगे तो वही हो जाएगा हमारा बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण का मतलब हो गया कि कोई चीज़ होगा उसको हम घुमाएंगे और किसकी वजह से घूमेगा, वो बल की वजह से। जैसे किसी भी चीज़ को धक्का देने के लिए हमें फोर्स लगाना होता है, सही बात है ना। कोई भी चीज़ अगर हमें धकेलना है तो क्या लगाएंगे, हम बल लगाएंगे। उसी प्रकार दुनिया में कोई भी चीज़ अगर हमें घुमाना होगा तो वह चीज़ किसकी वजह से घूमेगा, टॉर्क की वजह से घूमेगा, बल आघूर्ण की वजह से घूमेगा। ठीक, तो जैसे कोई भी चीज़ हम धक्का देते हैं, किसी भी चीज़ को हम धक्का देते हैं तो वह किसकी वजह से देते हैं बाबू, बल की वजह से देते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को हमें घुमाना होगा, उसी चीज़ को हमें क्या करना होगा, घुमाना होगा, तो वह किसकी वजह से घुमाएंगे, हम बल आघूर्ण की वजह से, टॉर्क की वजह से। जिस प्रकार किसी भी चीज़ को धक्का देने के लिए बल जरूरी होता है, उसी प्रकार किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, घुमाने के लिए बल आघूर्ण या टॉर्क की ज़रूरत होती है। और यह टॉर्क जो होता है किसी वस्तु पे घूर्णन गति के साथ लगता है। ठीक है, घूर्णन गति का मतलब घूमना। ठीक, इतना चीज़ आपको कन्फर्म है। तो पहला चीज़ हम लोगों ने बल आघूर्ण के बारे में देख लिया कि बल आघूर्ण क्या होता है, तो किसी वस्तु का घूमना ही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ घूम रही है, अगर कोई चीज़ घूम रही है तो वो किसकी वजह से घूम रही है, टॉर्क की वजह से घूम रही है। ठीक है, और टॉर्क जो होता है इसका फॉर्मूला, इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। इसको डिनोट किससे करेंगे बाबू, डिनोट करेंगे इसको टाउ से। ठीक, ऐसे टाउ होता है, टाउ से। इसका फॉर्मूले की अगर बात करें हम तो टॉर्क टाउ बराबर, ठीक है, फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई इसका डिस्टेंस। ठीक है, एफ इंटू डी, मतलब यहां से एक फॉर्मूला हम निकाल लिए कि टॉर्क टी बराबर, टॉर्क टाउ बराबर, इसको डिनोट किससे करते हैं, यहां पे लिख दीजिएगा टाउ। टाउ बराबर फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, दूरी। फोर्स मतलब होता है बल, जो हमने बल लगाया, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, कितना दूरी पे हमने बल को लगाया। ठीक, ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होगा हमारे लिए। देखिए, जैसे घर में हमारे दरवाज़ा होता है ना, देखिए, तो मान लेते हैं कि ये हमारा चौखट हो गया। ठीक है, जिसमें हमने दरवाज़ा को क्या करना है बाबू, फिक्स करना है। ठीक, ये हमारा चौखट का एक हिस्सा हो गया। और इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया कब्जा, जिस कब्जा में हम दरवाजे को क्या करेंगे, टांगेंगे। ठीक है, और ये इसका पल्ला हो गया। ठीक, ये हो गया। अब बताइए आप कि अगर ये खुलेगा कैसे, ऐसे ऐसे खुलेगा। अगर हमें इस दरवाजे को खोलना है तो किस भाग पे हम बल लगाएं ताकि यह दरवाजा जो कम बल लगाने पर ही खुल जाए। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होगा, मान लीजिए कि हम जो इसका दरवाजा का हैंडल है यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ का इसका एक्सिस क्या होगा, जहाँ से ये चीज़ घूमेगा, यहाँ से घूमेगा ना, ये घूमेगा कहाँ से, इस स्थान से घूमेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका ये जो हैंडल लगाते हैं हम, और इस हैंडल को हम यहाँ से पकड़ के ढकेलते हैं, तो यहाँ पे बल तो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, बहुत कम था, लेकिन हमने क्या कर दिया कि अब इसी हैंडल को हमने दूरी पे लगा दिया। कहाँ लगा दिया, दूरी पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, बल अधिक हो गया। जब डिस्टेंस अधिक हो गया तो ये जो बल आघूर्ण है, टाउ जो है, टॉर्क जो है, यह क्या होगा, टॉर्क जो होगा ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार हम इस वस्तु को, मतलब इस दरवाजे को कम बल लगा कर ही क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आप देखते होंगे कि दरवाजे का हैंडल जो होता है हमेशा एंड पॉइंट पे, लास्ट में लगता है। क्यों, क्योंकि हम कम बल लगा सकें। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, जैसे चापाकल देखें आप लोगों ने, हैंडपम्प। हैंडपम्प ऐसे ही होता है ना, ये हो गया हमारा पाइप। ठीक है, और ये हो गया हमारा हैंडपम्प। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, और इसके ऊपर होता है हमारा ये हैंडल होता है।
ये ऐसा हैंडपंप हमारा होता है। तो हम क्या करते हैं, ये घूमेगा कहाँ से, यहाँ से, इसी को हमने क्या करना है, इधर ऐसे कर देना है, जिसकी वजह से ये बकेट लगे। ठीक है, ये हैंडपंप हो गया। तो अगर हमें बल लगाना होगा तो बल हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। हम यहाँ भी तो बल लगा सकते हैं, लेकिन जब हम बल को यहाँ पे, फोर्स को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस, अगर इस स्थान से दूरी देखा जाए तो यहाँ पे जब बल लगाएंगे तो कम दूरी है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बल लगाएंगे ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो टॉर्क का मान भी बढ़ जाएगा। इस वजह से ये चीज़ आसानी से क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, समझ में। आप लोग देखे होंगे गांव में पहले के ज़माने में जांता होता था, जांत जिससे अनाज पिसा जाता है। जैसे आज के ज़माने में चक्की है ना, सेम उसी प्रकार पहले जांता होता था। तो जांता कैसे होता था, एक बड़ा सा गोल पत्थर का टुकड़ा होता था और इसके ऊपर एक और पत्थर का टुकड़ा होता था, इसके जस्ट ऊपर। तो इसके जस्ट ऊपर भी हमने एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया और इसके बीच में एक छेद होता था। ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसा बड़ा सा लकड़ी का हैंडल लगाया जाता था और इसको हम लोग क्या करते थे, घुमाते थे। ये हैंडल नहीं, ये सिंपल सा लकड़ी का टुकड़ा लगता था और हैंडल हम रखते थे यहाँ पे। ठीक है, इसी को पकड़ के हम ऐसे ऐसे क्या करते थे, घुमाते हैं। तो जब इसको यहाँ पे हम घुमाएंगे तो ये डिस्टेंस, यहाँ पे घूमने वाला एक्सिस कहाँ से, यहाँ से, ये बीच में से। तो बीच में हम हैंडल ना लगा करके यहाँ पे लगाते हैं ताकि हम बल को क्या कर सके, कम लगा सके। देखिए, टॉर्क को बढ़ाने का दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन कि हम बल को बढ़ा दें, और नहीं तो दूसरा कंडीशन है कि हम डिस्टेंस को बढ़ा दें। तो फिजिक्स कहता है कि बल कम लगाना है लेकिन काम ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बल को तो कम करना है, तो बल को कम करने के लिए टॉर्क को हमें ज़्यादा करना होगा। तो बल को कम करने के लिए हम ये जो इसका हैंडल होता है इसके एंड पॉइंट पे लगाते हैं, न कि यहाँ पे लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप लेदीकट्टा मशीन देखे होंगे गाँव में, जिसे पशु का चारा काटा जाता है, चारा मशीन जिसको कहा जाता है। तो चारा मशीन में भी क्या होता है, एक ऐसा बड़ा सा गोला होता है। ठीक है, और इसके यहाँ पे ऐसे करके कुछ होता है और इसके यहाँ पे इसका हैंडल लगा दिया ताकि ऐसे हम लोग आसानी से घुमा सके। सिलाई मशीन पहले हाथ वाला आता था, हाथ वाला सिलाई मशीन में देखते होंगे आप लोग, उसमें भी सिंपल सा एक चक्का होता था और यहाँ पे लगाया जाता था कि हम आसानी से घुमा सके। ठीक है, देखिए कहने का एक ही मतलब है कि अगर हमें किसको कम करना होगा, टॉर्क, बल को कम लगाना होगा तो हमें क्या, डिस्टेंस बढ़ाना होगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये टॉर्क भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु में टॉर्क जितना ही अधिक लगाएंगे हम, किसी वस्तु का टॉर्क जितना ही अधिक होगा वह उतना ही आसानी से क्या होगा, घूमेगा। इतना चीज़ आपको समझ में है, क्योंकि हम टॉर्क का फॉर्मूला टाउ बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स बढ़ाएंगे या डिस्टेंस बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे या डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ जाएगा, और जब टॉर्क बढ़ जाएगा तो कोई भी वस्तु आसानी से क्या होगा, घूम जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर में पेचकस देखें ना आप लोग, पेचकस अलग अलग साइज का आता है। तो अगर किसी स्क्रू को हमें छोटे पेचकस से खोलना होगा, तो जब छोटे पेचकस से खोलेंगे तो वहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये स्क्रू हो गया, और यहाँ से हमने मान लीजिए इतना बड़ा पेचकस है। ठीक, ये इसका पकड़ने वाला है, ये पेचकस है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो घूमेगा कहाँ से, यहाँ से घूमेगा, और बल हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस जो है इतना है। लेकिन अगर यह नहीं खुल रहा है तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा पेचकस लाएंगे। मान लीजिए ये स्क्रू हो गया, तो अब पेचकस हमने क्या कर दिया बाबू, बड़ा कर दिया। पेचकस जब बड़ा कर दिया तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस जब बढ़ गया तो टॉर्क बढ़ गया, और टॉर्क बढ़ गया तो ये आसानी से घूम जाएगा, अर्थात ये खुल जाएगा। तो पेचकस भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, तो इतना चीज़ आपको समझ में। अब देखिए गाड़ियों में भी टॉर्क जो होता है एप्लीकेबल होता है। जैसे कार में टॉर्क लगता है, ट्रक में टॉर्क लगता है ना। तो इसी प्रकार हम लोग अलग अलग गाड़ियों का भी टॉर्क समझते हैं कि टॉर्क अलग अलग गाड़ियों में कैसे होता है। ठीक, जैसे पहला चीज हम लेते हैं ट्रक में। ट्रक में टॉर्क कैसे कार्य करता है इस चीज को समझते हैं। तो ट्रक की अगर हम बात करें तो ट्रक होता कैसे, एक बड़ी सी गाड़ी होती है जिसका जनरली भार ढोने के लिए, ज़्यादा वजन को ढोने के लिए यूज किया जाता है। यह इसका चक्का हो गया और ये इसका चक्का हो गया। इसमें जो इंजन लगा होता है, यह इंजन आगे के जगह पे लगा होता है। इंजन कहाँ लगता है, आगे, क्योंकि पीछे तो खाली रहता है,
पीछे सब सामान लदा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा लोहे का सॉफ्ट लगा होता है जो क्या करता है, यहाँ इंजन से पिछले चक्के को पावर सप्लाई करता है, और ये अगला चक्का जो होता है ऑटोमेटिकली होता है। जैसे आप लोग साइकिल देखे हैं ना, हम लोग का साइकिल कैसा होता है, पिछले चक्के में वो चेन लगा होता है, फ्री लगा होता है, जिसकी वजह से घुमाते हैं, तो अगले चक्के में हम सप्लाई थोड़े करते हैं, वो तो ऐसे ही डगरते रहता है। उसी प्रकार ट्रक में भी होता है, पिछले चक्के को पावर दिया जाता है और इसमें ये अगला चक्का जो होता है ऐसे फ्रीली घूमते रहता है, ठीक। ऐसी गाड़ियों में दिक्कत होता है, समझाते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे इसको कर दे तो यह जो होगा आसानी से नहीं घूम पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ाया जाता है ताकि ट्रक जो है आसानी से मूव कर सके। दूसरा एग्जांपल हम कार का ले सकते हैं, कार का ले सकते हैं। इसको पिछले चक्के में है ना, तो इसको कहा जाएगा रियर व्हील, रियर व्हील। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पिछले चक्के में जो पावर, जिन गाड़ियों में पावर का सप्लाई इंजन से पिछले चक्के में होता है उसको रियर व्हील, और इसी से बन जाता है ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो इसके आधार पे भी, पावर सप्लाई के आधार पे भी हम गाड़ियों के प्रकार को बांट सकते हैं, ठीक। कार के बारे में आते हैं, तो कार जो होता है जनरली इस प्रकार का होता है, ये इसका चक्का हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये कार है, लग नहीं रहा बट कार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंजन होता है वह होता है पिछले चक्के में, इंजन कहाँ होता है, पीछे होता है, और इससे पावर का सप्लाई कहाँ दिया जाता है, आगे वाले चक्के में दिया जाता है, ठीक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले चक्के से पावर, इंजन को, पिछले इंजन से जब हम पावर को सप्लाई देते हैं, इंजन तो एक ही होता है, वो जो होता है गाड़ी के पीछे लगा होता है, और सप्लाई कहाँ देते हैं, आगे चक्के में। लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती है, अब ये आगे गाड़ी में है ना, तो इसको कहा जाएगा फ्रंट व्हील ड्राइव, इसको क्या कहेंगे, फ्रंट व्हील ड्राइव। वैसी गाड़ियाँ जिन गाड़ियों में, वह गाड़ियाँ जिन गाड़ियों में, जिन वाहनों में पावर का सप्लाई पीछे से अगले चक्के में दिया जाता है उसको फ्रंट व्हील ड्राइव, और जिसमें आगे से पिछले चक्के में दिया जाता है उसको रियर व्हील ड्राइव होती है। लेकिन जो आर्मी वगैरह की गाड़ियाँ होती हैं, मिलिट्री की गाड़ियाँ जो होती हैं, उनमें क्या होता है ना कि दोनों तरफ इसका इंजन जो होता है वो बीच में होता है, इसका इंजन कहाँ होता है, बीच में होता है, और यहाँ से दोनों चक्कों में सॉफ्ट गया होता है। यह गाड़ियाँ जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। कैसे स्ट्रांग होती है समझिए। मान लेते हैं कि ये गाड़ी जो है किसी मड में फंस गया, या फिर इसको क्या कर दिया, किसी ने पीछे से उठा दिया, ठीक, किसी वजह से, या पिछला हिस्सा उठ गया, तो ये गाड़ी का चक्का जो है ये मूव तो करेगा परंतु वह निकल नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें हम लोगों ने फोर्स, इसमें पावर तो दिया नहीं है, पावर का सप्लाई अगले चक्के में है नहीं है, लेकिन इसमें पिछले चक्के में पावर का सप्लाई है, तो इस कंडीशन में उठा देंगे तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखिए साइकिल नहीं देखें आप लोग, साइकिल को डबल स्टैंड पे लगा देते हैं या पीछे से कोई उठा लेता है, आप कितना भी पैडल मारेंगे साइकिल आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। गाड़ी का सर्विसिंग, बाइक का सर्विसिंग कराने जाते हैं तो बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं, और डबल स्टैंड पे खड़ा होते हुए ऐसे घुमाते हैं। ड्राइवर मैकेनिक जो होता है उसको स्टार्ट करके घूमना चाहता है, चक्का नचता है परंतु घूमता नहीं है। क्यों, क्योंकि चक्के को हमने क्या कर दिया, सतह से उठा दिया, ठीक। उसी प्रकार ये जो कार होता है इसमें पिछला चक्का, अगला चक्का जो है किसी मड वगैरह में फंस गया या आगे से कोई पोर्शन इसको उठा दिया तो ये भी गाड़ी जो होगा नहीं निकल पाएगा। लेकिन मिलिट्री की जो गाड़ियाँ होती है, अगर अगला फंस गया तो पिछला धक्का देके निकाल देगा, पिछला फंस गया तो अगला खींच लेगा, है ना। तो ये मिलिट्री की गाड़ियाँ होती है, इसको कहा जाता है ऑल व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव। और मिलिट्री की गाड़ियों में 2 गो इधर पहिया 2 गो इधर पहिया, तो इसी को कहा जाता है 4x4, ठीक है। 4x4 व्हील ड्राइव होते हैं। तो 4x4 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो चारों चक्का है ना, चारों चक्के में पावर का सप्लाई होता है, और यह गाड़ियाँ जो होती है काफ़ी पावरफुल होती है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हैंडपंप में जो होता है बल क्यों यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया जाता है। दरवाजे में कब्जा जो है यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया जाता है। जांत जो होता था पहले के ज़माने में, इसका हैंडल यहाँ पे लगता था, यहाँ पे नहीं लगता था। उसी प्रकार लेडी कट्टा मशीन जो होता है उसके साइड में होता है, साइड में हैंडल लगा होता है। ये सब का रीज़न जो है टॉर्क ही है, ठीक है। तो टॉर्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये किसी बच्चे का डिमांड था, वैसे कमेंट किया था किसी बच्चे ने, तो उसको हमने समझा दिया। अगर आपको भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के
में हो या बायोलॉजी में हो या जनरल नॉलेज का भी है, तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, उस पर पार्टिकुलरली हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।